जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करी थी। अभी तक 4 क्लासें हो गई थी। आज हिंदी की ये 5वीं क्लास है। कल मैंने समास और विग्रह पर पार्ट 1 बनाया था। टॉपिक हमारा था समास और विग्रह। इस पर मैंने पार्ट 1 बना दिया था। आज पार्ट 2 है। बाकी का बचा हुआ भाग इस वीडियो में देखेंगे। सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। समास आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 2 समास पढ़ाए थे। आज तीसरा समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप होता है। यही मुख्य पहचान है। तत्पुरुष समास को पहचानने की सबसे प्रमुख पहचान क्या है कि तत्पुरुष समास में जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथमा कर्ता ने, यहाँ पर कारक चिन्ह ने है। द्वितीया कर्म को, यहाँ पर कारक चिन्ह को है। कर्म का कारक चिन्ह को, करण का कारक चिन्ह से। इस प्रकार से जो है कारक विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप होता है और इसके 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं, जो कि आप लोगों को जब आगे पढ़ाएंगे कभी समास अच्छे से, तब उसमें दिखाएंगे हम। इसके उपभेद अभी आप लोगों के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास वो होता है जहाँ दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिएगा, राजा राजपुत्र। राजपुत्र, इसका विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। अब इसमें देखिए, का जो कारक विभक्ति है इसका लोप है। का कारक विभक्ति का इसमें लोप है और इसको संक्षिप्त करके राजपुत्र बना दिया गया। अतः इसमें तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का लोप है। आगे देखेंगे, नेत्रहीन, इसका विग्रह क्या होगा? नेत्र से हीन। यहाँ भी देखिए, से कारक विभक्ति का यहाँ पर लोप है। यहाँ भी जो है से कारक विभक्ति का लोप है, अर्थात यहाँ भी जो है तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें भी कारक विभक्ति का लोप है। आगे देखेंगे, ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त, इसका विग्रह क्या है? ईश्वर द्वारा दिया हुआ। यहाँ भी देखिए, द्वारा कारक विभक्ति का लोप है। इसी प्रकार से वाग युद्ध, वाक से युद्ध, यहाँ पर भी से कारक विभक्ति का लोप है। अगला देखेंगे, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए कारक विभक्ति का लोप है। होता है ना, चतुर्थी संप्रदान के लिए, चतुर्थी, तो यहाँ पर ये चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। और ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, यहाँ पर में कारक विभक्ति का लोप है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कारक विभक्ति का जहाँ पर लोप होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज दरबार, राजा का दरबार, यहाँ पर का विभक्ति का लोप है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जिस समास में दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है। कारक विभक्ति का लोप किस प्रकार से होता है मैंने आप लोगों को भी बता दिया कि राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ। नेत्रहीन में नेत्र से हीन, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ। ईश्वर दत्त में ईश्वर द्वारा दिया हुआ, तो द्वारा दिया हुआ है तो द्वारा कारक विभक्ति का लोप है। वाग युद्ध में वाक से युद्ध, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। गृह प्रवेश, इसका विग्रह होगा गृह में प्रवेश, यहाँ पर में कारक विभक्ति का लोप हुआ है। राज दरबार, राजा का दरबार, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ है। तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें कारक विभक्ति का लोप हमको देखने को मिलता है। इसके 6 उपभेद होते हैं। यही कारक विभक्ति जो होती हैं, यही इनके भेद होते हैं।
आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखेंगे। तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास का एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इस समास का एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष होगा। आप लोग विशेषण और विशेष से जानते होंगे कि जिस पद की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, जिस पद की विशेषता बताई जाती है वो पद विशेष्य होता है, और उस पद की जो विशेषता होती है वही विशेषण होता है। जिस पद की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और उस पद की जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। जैसे कहा जाए काला घोड़ा, जैसे कहा जाए काला घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? यहाँ पर घोड़ा क्यों विशेष्य है? क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेष हो गया। और इस घोड़े की विशेषता क्या है कि यह काला है, इस प्रकार से ये काला विशेषण हो गया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे इसके उदाहरण देखेंगे। तो इस जो कर्मधारय समास है, इस समास में एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष होता है। आगे देखेंगे उदाहरण इसके। जैसे कहा गया नील गाय। नील गाय का मतलब क्या है? नीली गाय। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो नीली है ये विशेषण है, जो नीली है ये विशेषण है, क्योंकि यह जो गाय विशेष है इसकी विशेषता बता रहा है कि यह नीली है। इसमें एक पद विशेषण और एक विशेष हो गया, अर्थात एक कर्मधारय समास होगा। आगे देखेंगे महात्मा, महान आत्मा। यहाँ पर आत्मा हमारी विशेष्य है, क्योंकि इस आत्मा जो विशेष्य है इसकी विशेषता है कि वो महान है। इस प्रकार से इसमें हमारा कर्मधारय समास हो गया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे नील कमल, नीला कमल। यहाँ पर कमल विशेष्य है और कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, अर्थात ये नीला विशेषण है। इस प्रकार से इसमें कर्मधारय समास हो गया। इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्रमा की तरह मुख, है ना। तो यहाँ पर चंद्रमा हमारा विशेषण है और मुख हमारा विशेष्य है। इस प्रकार से इसमें भी कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत अंबर, पीत माने होता है पीला, अंबर माने कपड़ा, पीला कपड़ा, अर्थात कपड़ा विशेष्य है और कपड़े की विशेषता है कि वो पीला है, इस प्रकार अर्थात वो विशेषण हो गया। इस प्रकार से पीतांबर में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात ये समझ में आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और ऐसी बेहतरीन क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आगे देखिएगा, आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा देखेंगे। जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जब हम उसका विग्रह करते हैं समास का तो उसमें कोई दूसरा ही पद निकल करके आता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सब बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि उनका जब विग्रह किया जाता है तब कोई न कोई अन्य पद निकल करके आता है। चलिए अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। उदाहरण देखेंगे विषधर। अब देखिए विषधर सर्प का ही तो पर्यायवाची है, विषधर सर्प का पर्यायवाची है। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। विषधर माने सर्प होता है। इसका जब विग्रह करेंगे तो विषधर को धारण करने वाला अर्थात सर्प। यहाँ पर देखिए विष को धारण करने वाला, विष को कौन धारण करता है? सर्प, अर्थात इसमें अन्य पद की प्रधानता हो गई, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। आगे देखेंगे दशानन। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात जिसके 10 मुख हैं, वो कौन? रावण। ये भी देखिए रावण का पर्यायवाची है दशानन। तो जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनमें बहुव्रीहि समास देखने को मिलता है। आगे देखेंगे पीतांबर। पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण।
अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने कर्मधारय में भी पीताम्बर बताया था। तो याद रखिएगा, जिस तरह से उसका विग्रह किया जाता है समास का, उसमें वही समास देखने को मिलता है। जैसे पीछे हमने पीताम्बर का विग्रह किया था, आप लोगों को दिखाता हूँ। पीछे हमने जो पीताम्बर का विग्रह किया था वो क्या था, पीत अंबर अर्थात पीला अंबर अर्थात पीला कपड़ा। तो यहाँ पर तो विशेषण विशेष्य बन गया, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य बन गया, इस वजह से इसमें कर्मधारय समास हो गया। लेकिन जब हम बहुब्रीहि समास में इसका विग्रह कर रहे हैं तो इसमें अन्य पद निकल करके आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, पीला है अंबर जिसका वो, अर्थात कौन वो, श्री कृष्ण। आ रही होगी बात आप लोगों को समझ में। इसलिए इसमें जो है बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला उदाहरण है चंद्रशेखर। चंद्र है सर पर जिसके, अर्थात शिव। चंद्रशेखर मीन्स आप सभी को पता होगा कि शिव होता है। चंद्रमा है जिसके सर पर, वो कौन, अर्थात शिव। यहाँ पर भी देखिए अन्य पद निकल के आया जब हमने विग्रह किया, तो इसलिए इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वीणापाणी। वीणापाणी मीन्स आप लोगों को पता होगा सरस्वती माता का पर्यायवाची है ना। तो इसका विग्रह क्या होगा, वीणा है पाणी में जिसके, वो अर्थात सरस्वती। तो बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें अन्य पद की प्रधानता निकल करके आती है, कोई अन्य पद निकल करके आता है, और जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सभी लगभग बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण होते हैं। बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा आखिरी समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, या फिर दोनों पद संज्ञा या विशेषण हों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर दोनों पद संज्ञा होते हैं, या फिर दोनों पद विशेषण होते हैं। वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है राम लक्ष्मण। देखिए यहाँ पर दोनों पद संज्ञा हैं, यहाँ पर राम लक्ष्मण दोनों पद संज्ञा हैं। इसका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण, अब दोनों पद संज्ञा हैं, इस वजह से इसमें द्वंद्व समास होगा और दोनों पद प्रधान हैं। जैसे रात, अगला उदाहरण देखेंगे रात दिन। रात और दिन दोनों पद प्रधान हैं और दोनों पद संज्ञा हैं, इस वजह से ये जो है उदाहरण द्वंद्व समास का होगा। इसी प्रकार से धर्म अधर्म, इसका विग्रह होगा धर्म और अधर्म। सीताराम, सीता और राम, यहाँ पर भी दोनों पद संज्ञा हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, यहाँ पर भी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने माता पिता अन्नदाता और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।